जय श्री राधे। मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। आज हम विचार करते हैं सूर्य का सभी भावों में फल तथा दृष्टि फल हमें क्या मिलता है। तो आपने देखा होगा कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 भावों में सूर्य प्रथम भाव में बैठता है तो क्या फल देता है, दूसरे स्थान पर बैठता है तो क्या फल देता है। आज हम इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम विचार करते हैं कि यदि सूर्य प्रथम भाव में बैठेगा तो क्या फल देगा। यदि कुंडली में सामान्य फल, सूर्य यदि प्रथम भाव में बैठा है तो वह व्यक्ति स्वाभिमान होता है, क्रोध, पित्त और वात रोग होता है, पतला शरीर वाला भी होता है, बड़ी नाक वाला होता है और ललाट चौड़ी वाला होता है, वीर होता है, संपत्ति वाला भी होता है, बाल उसके थोड़े कम होते हैं, दूर रहने वाला होता है और लगन में की राशि में या 5 या 1 में होगा सूर्य यदि स्वग्रही होगा या मेष राशि का उच्च का होगा तो ज़्यादा फल देगा, अन्यथा कम देगा। इस पर देखते हैं कि सूर्य की दृष्टि का क्या फल होता है। यदि सूर्य की दृष्टि पड़ती है हमारे लगन भाव पे तो वह व्यक्ति रजोगुणी होगा, राजमान्य होगा, चिकित्सक होगा और दवाओं का जानकार भी होगा। अब बात करते हैं सूर्य यदि दूसरे स्थान पर हो तो क्या फल देता है, तो उसको समझिए। अब सूर्य यदि द्वितीय भाव में होता है तो जीवन में एक बार मुख रोग देता है, दांत या मसूड़ों में तकलीफ देता है, समस्याएं देता है, संपत्तिवान भी बनाते हैं, भाग्यवान बनाते हैं स्थान। और दूसरा स्थान जो होता है वो स्थान कुटुंब का भी होता है, परिवार का होता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंबियों से झगड़ा भी कर लेता है, पड़ोसी से भी झगड़ा कर लेता है। व्यक्ति कटु वचन बोलता है, साफ स्पष्ट वचन बोलने वाला होता है, नाक कान में परेशानी भी दे सकता है। ऐसा व्यक्ति अपनी ससुराल से संबंध अच्छे नहीं रखता। अब दृष्टि का फल देखिए। दृष्टि सूर्य जहाँ से बैठा है वह सप्तम स्थान को देखता है। जहाँ दृष्टि होती है वो कुटुंब का माहौल गर्म कर देता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा कर देता है, धन में सुखी होता है, नेत्रों में पीड़ा होती है, आँखों में पीड़ा होती है, आँखों में कभी कभी जलन भी हो जाती है, मुख में पीड़ा, पिता के धन को नाश करने वाला होता है, लेकिन वाहन का सुख मिलता है। बिजली अग्नि से कई बार पीड़ा भी हो जाती है, मतलब करंट भी लग सकता है और जल भी सकता है। यदि सूर्य तृतीय भाव में बैठा हो तो क्या फल देता है, तो उस पर देखिए आप। राशि कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ सूर्य की बात कर रहे हैं। तो यह है जो तीसरा स्थान है वह पराक्रम का स्थान है। तृतीय भाव में पाप ग्रहों का होना अच्छा माना जाता है। सूर्य के यहाँ होने से आप पराक्रमी बनेंगे, प्रतापी बनेंगे, साहसी बनेंगे, राजमान बनेंगे। भाई में जो होते हैं भाई के सुख में कमी कराता है, क्योंकि अग्नि तत्व का ग्रह है सूर्य। तो छोटे भाई नहीं होंगे, यदि होते हैं तो उनसे कलह रहेगा, परेशानी, छोटे भाई से हानि होती है, छोटे भाइयों का सुख देखने को नहीं मिलता। बलवान और संपन्नशाली भी बनाता है, क्योंकि भाग्य को भी ये देख रहा है सप्तम स्थान से है। अब दृष्टि, सूर्य दृष्टि अपने सप्तम स्थान को देखता है तो बड़े भाई के सुख में कमी होती है। निरंतर प्रयासशील होगा वह व्यक्ति है और लोकल लीडर बन जाता है, नेता भी कभी कभी हो जाता है। यदि अब बात करते हैं चतुर्थ स्थान पे, तो चतुर्थ स्थान पे सूर्य बैठा होगा तो यहाँ सूर्य गर्म ग्रह है, ये आप जानते हैं। यदि सूर्य गर्म ग्रह परिवार में पड़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के परिवार में कलह रह सकती है, परिवार से चिंतित रह सकता है, परिवार साथ नहीं देता, परिवार में कलह, चिंता और तनाव बना ही रहता है। लेकिन व्यक्ति सुंदर होता है, कठोर हृदय का होता है। चौथे भाव में सूर्य वाहन का सुख में कमी लाता है। अब दृष्टि, यदि सूर्य अपने स्थान से सप्तम स्थान को देखता है तो सूर्य की दृष्टि कितनी, पूरे 0 से और 30 अंश के बीच में है, ये सारे काम होते हैं दृष्टि में। तो देखते हैं कि सप्तम स्थान पे यदि सूर्य देखता है, माने सप्तम स्थान का मतलब ये हो रहा है जहाँ से सूर्य बैठा है
वहाँ से वो सप्तम दृष्टि देखता है, किसी भी भाव में देख सकता है। तो परिवार का माहौल ऐसे बालक के कारण गर्म होता है, परिवार में तनाव रहता है। 22 या 23 वर्ष की उम्र में थोड़ा सुखी नहीं रहता है, मृत्यु भय का डर रहता है। जो माता होती है उसका सुख मिलता है, माता की आयु में कमी करता है। 22 वर्ष के बाद वाहन का सुख देता है। यदि सूर्य पंचम स्थान में बैठा है तो व्यक्ति रोगी होगा, अल्प संपत्तिवान होगा, पेट में कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है, पेट रोगी होता है, बुद्धिमान होता है लेकिन जल्दी गुस्सा करने वाला हो, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित होता है, रुचि रख सकता है इलेक्ट्रिक संबंधित, बिजली से पहली संतान को नष्ट करता है दृष्टि में। 20 से 21 वर्ष की अवस्था में यह संताप कष्ट होता है। अब छठवें स्थान पर यदि सूर्य बैठा है तो शत्रुहंता योग बनता है, पिता की उन्नति, माता के मायके में सुख की कमी करता है, निरोगी बनाता है, अच्छा प्रभाव देता है। यदि सूर्य दृष्टि से देखी जाए, सूर्य जहाँ से बैठा है वहीं से अपने सप्तम दृष्टि को देखता है, तो शत्रु से भय, राजा से भय, आँख में परेशानी आती है, मामा, यहाँ तक कि मामा के सुख में कमी आता है, मामा से अपमान होता है। यदि सूर्य सप्तम स्थान में बैठा है, पत्नी के स्थान में बैठा है, तो स्त्री से कलेश होता है, विवाह जीवन खराब होता है, नेत्र रोग की होता है, नेत्र में कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, चाहे आंसू से, चाहे चश्मा लग जाए, स्त्री रूठकर बार बार मायके की तरफ जाती है। सूर्य भी सप्तम में होगा और जातक मंगली तो होगा ही होगा। तो यदि जातक मंगली होता है और सूर्य भी बैठा है तो जातक का रिश्ता टूट भी सकता है। सातवें में सूर्य अच्छा नहीं होता है। जब भी सूर्य मंगल केंद्र स्थानों में 1, 4, 7, 8 में बैठेंगे तो ऐसे व्यक्ति को तनाव का योग बनता है, कार्य के भार से या परिवार के भार से ग्रसित होता रहता है, स्वाभिमानी बनाता है, राज्य से अपमान भी करता है या पत्नी से अपमान होता है, ऋण का योग भी बनता है, स्त्री की आयु का नाश करता है, पत्नी से माहौल गर्म करता है, विवाह विलंब से होता है, तथा किसी शादीशुदा से भी शादी हो सकती है। स्त्री जो मिलेगी वो क्रोधी मिलेगी स्वभाव की, अंतिम अवस्था में सुखी होता है। यदि सूर्य अष्टम स्थान पर बैठ जाए तो व्यक्ति क्या होगा, बोले पितरोग हो जाएगा, परेशान रहेगा, क्रोधित होगा। 8वें में सूर्य अच्छा नहीं माना जाता, धैर्यहीन बनाता है व्यक्ति को। दृष्टि तो कोई ना कोई गुप्त रोग भी हो सकता है, बवासीर है, मूत्र रोग है, व्यभिचार है, झूठ बोलने वाला, झूठ ज़्यादा बोलेगा और उग्र बोलने वाला होगा। यदि सूर्य नवम स्थान में बैठा है तो क्या फल देगा, देखिए आप। सूर्य यदि भाग्य स्थान में बैठा हुआ है तो वह व्यक्ति अच्छा साधक होगा, योगी होगा, तपस्वी होगा, सदाचारी बनाता है। वाहन सुख, भाई बहनों का सुख का अभाव तो रहेगा लेकिन ज्योतिषी भी मैथ में होशियार रहता है। दृष्टि बड़े भाई और साले के सुख में कमी आती है लेकिन धार्मिक होता है। यदि सूर्य हमारे कर्मे से स्थान पर आ जाए, 10वें स्थान पर आ जाए तो क्या फल देगा, उसका फल देखिए आप। सामान्य फल बता रहे हैं हम ये। सूर्य यदि 10वें स्थान पर बैठाता है तो कुल का दीपक होता है, श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है, यश कीर्ति चारों ओर फैलती है, नेता मंत्री प्रतापी, व्यवसाय में कुशल होगा, उदार होगा, है परिवार में कभी कभी कलह भी हो जाता है, राजा के समान धनी बनाते हैं और कभी कभी तो ये सरकारी नौकरी का योग भी बना देता है। इतना प्रभाव रहता है सूर्य का 10वें स्थान पर। यदि अब हम बात करते हैं सूर्य को, सूर्य यदि 11वें स्थान पर बैठा हुआ है तो क्या फल देगा, बोले सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, धनवान बनाएगा, लेकिन वह व्यक्ति कम बोलने वाला होगा, कम संतान भी होगी और पूजा पाठ वाला भी होता है। सूर्य की दृष्टि का क्या फल मिलेगा, बोले धन लाभ मिलेगा, प्रसिद्ध में होगा, व्यापारी होगा, पहली संतान से परेशानी लाएगा। अब 12वें स्थान पे सूर्य बैठ जाए तो क्या फल देगा, बोले कि सबसे पहले समय समय पर सोता है सूर्य और नींद कम आएगी, सोचता बहुत है, बहुत सोचेगा, पति पत्नी से मतभेद कराएगा, बाएं नेत्र या सिर में दर्द होता रहेगा, आलसी बनाता है व्यक्ति को, परदेसी बनाएगा, पत्नी से तनाव रखेगा, दुबले शरीर वाला होगा, ऐसे व्यक्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। सूर्य की दृष्टि में क्या फल मिलेगा, बोले जन्म स्थान से दूर रहेगा, जहाँ से इसने जन्म लिया है उस स्थान से वह दूर रहेगा। दूसरा नेत्र, कान, नाक
में पीड़ा देगा। तथा तिल होता है कहाँ? बोले नाक के पास में होगा, ये कान के पास में होगा, यहाँ तिल होता है, जन्म और मामा को कष्ट देता है। यदि सूर्य हमारा खराब है कुंडली में तो हमें उपाय क्या करना है? उपाय सुन लीजिए कि 2 किलो गुड़ 5 रविवार तक हमें दान देना है। ये हमें उपाय करना है, बहुत सरल उपाय। तो मित्रों, ये वीडियो कैसा लगा है? इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपनी कुंडली उठा करके देखें कि सूर्य हमारे कौन से स्थान पर बैठा हुआ है। उसका फल मैंने आपको बताया है कि एक प्रथम भाव से 12 भाव तक मैंने फल आपको बताए, उसमें आप देख लीजिएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।